अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम्यक दर्शन कब और कैसे होता है? सम्यक दर्शन काल लब्धि के आने पर, अंतरंग और बहिरंग निमित्त के मिलने पर होता है। नरक गति में उत्पन्न होने के कितनी देर बाद सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है? नरक गति में उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तिर्यंच गति में कब सम्यक दर्शन हो सकता है? 3 दिन के बाद 7 दिन के अंदर तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। मनुष्य गति में कितने कारणों से सम्यक दर्शन होता है? मनुष्य गति में 3 कारणों से, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नमोकार मंत्र के कितने व्रत किए जाते हैं? नमोकार मंत्र के 35 व्रत, पंचमी के 5, सप्तमी के 7, नवमी के 9, 14 के 14, इस प्रकार कुल मिलाकर 35 व्रत किए जाते हैं। ज्ञान 25 व्रत कैसे किया जाता है? 11 के 11 और 14 के 14 व्रत एकाशन या उपवास से किए जाते हैं। इसमें 11 अंग के 11 व्रत एवं 14 पूर्व के 14 व्रत मिलाकर 25 व्रत होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ते हैं? जब सूर्य को केतु तथा चंद्र को राहु के विमान ढक देते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत की कौन सी दिशा वाली शिला पर होता है? तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा की पांडुक शिला पर किया जाता है। पांडुक शिला का कितना विस्तार है? पांडुक शिला 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची है। तीर्थंकरों के अभिषेक का क्रम और कौन कौन से तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ कहाँ होता है? पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, पांडुक कम्बला शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का एवं रक्त कम्बला शिला पर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। पांडुक शिला कितनी होती हैं? पांडुक शिलाएं 20 होती हैं और एक मेरु पर 4 होती हैं। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूजन कितने प्रकार की होती हैं? पूजन 5 प्रकार की होती हैं। नित्यमय पूजन अर्थात प्रतिदिन शक्ति के अनुसार अपने घर से अष्ट द्रव्य ले जाकर जिनालय में जिनेंद्र देव की पूजा करना, चैत्य और चैत्यालय बनवाकर उनकी पूजा के लिए जमीन जायदाद देना तथा मुनियों की पूजा करना नित्यमय पूजन है। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो जिन पूजा की जाती है उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्योंकि चतुर्मुख बिंब विराजमान करके चारों ही दिशा में पूजा की जाती है। बड़ी होने से इसे महापूजा भी कहते हैं। यह सब जीवों के कल्याण के लिए की जाती है, इसलिए इसे सर्वतोभद्र भी कहा जाता है। तीसरी, कल्प वृक्ष पूजा। याचकों को उनकी इच्छा अनुसार दान देने के पश्चात चक्रवर्ती अरहंत भगवान की जो पूजन करते हैं उसे कल्प वृक्ष पूजा कहते हैं। चौथी, अष्टानिका पूजा। अष्टानिका पर्व में जो पूजा की जाती है वह अष्टानिका पूजा कहलाती है। और 5वीं, इंद्रध्वज पूजा। इंद्रादिक के द्वारा जो जिन पूजा की जाती है वह इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी। वर्तमान में कुंद कुंद द्वारा रचित कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? वर्तमान में कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, रयण सार, कुरल काव्य, दश भक्ति, द्वादश अनुप्रेक्षा, पंचास्तिकाय और षट प्रावृत। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने द्रव्यानुयोग के कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। 16वां प्रश्न है, समशरण धरती पर बनता है या आकाश में? धरती से 20,000 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अधर में समशरण की रचना होती है। सभी धर्मों के आराध्य तीर्थंकर कौन से हैं और कैसे? भगवान श्री आदिनाथ जी इस्लाम धर्म में आदम बाबा,
वैदिक धर्म में अष्टम अवतार, बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध तथा जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं। महाभारत का युद्ध आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाभारत का युद्ध 86,500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस कर्म युग के अंत में मोक्ष जाने वाले महापुरुष कौन हैं? श्री जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए हैं। श्री जम्बू स्वामी के बारे में प्रचलित लोकोक्ति क्या है? श्री जम्बू स्वामी के बारे में प्रचलित लोकोक्ति इस प्रकार है। जम्बू स्वामी मोक्ष गए, ताला दे चाबी ले गए। 21वां प्रश्न है, अनेकांत की परिभाषा क्या है? वस्तु में विद्यमान अनंत गुणों को देखना अनेकांत कहलाता है। स्यादवाद क्या कहलाता है? अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ होता है? संसार आदि की असारता का चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। मुनि आरिका के आहार के लिए श्रावक जो नवदा भक्ति करते हैं वह कौन सी हैं? नवदा भक्ति इस प्रकार हैं: पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमन। इस प्रकार नवदा भक्ति कही गई हैं।